नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। बर्फीली फिजाओं के लिए देश दुनिया में मशहूर पहाड़ों की रानी शिमला से अब रूठ सी गई है बर्फबारी। साल 1990 से लेकर 2020 तक शिमला में 37% कम दर्ज की गई है बर्फबारी। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 1990 से 2000 के बीच शिमला में जहां औसतन 129.1 सेंटीमीटर गिरी थी बर्फ, वहीं साल 2010 से 2020 के दशक में यह रह गई 80.3 सेंटीमीटर। बीते 3 सीजन के दिहाई के अंक को भी नहीं छुपा यह आंकड़ा। विशेषज्ञ शिमला शहर में हिमपात कम होने को जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय असंतुलन, बढ़ती जनसंख्या व कम होते पेड़ों से जोड़कर देख रहे हैं। कम होती बर्फबारी से पर्यटन कारोबार और बागवानी पर भी पड़ रहा है विपरीत असर। कुल्लू जिले में सोमवार सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। कुल्लू में जमीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई पर था भूकंप का केंद्र। रिक्टर पैमाने पर 3.4 आंकी गई इसकी तीव्रता। सुबह करीब 7 बजे आए भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की नहीं है सूचना। कुल्लू से लगते मंडी व शिमला जिले के कुछ क्षेत्रों में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप के झटके महसूस होते ही कई लोग अपने घरों से निकल गए बाहर। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने पूर्व मंत्री रमेश धवाला को दी नसीहत। शिमला में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल पर जयराम ठाकुर ने कहा कि धवाला को यदि है कोई शिकायत तो वह पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखे बात, सार्वजनिक तौर पर उन्हें बात करने से करना होगा परहेज। बीजेपी है अनुशासित पार्टी, सार्वजनिक तौर पर बात करना होगा बंद। पिछली सरकार में जब रमेश धवाला हार गए थे चुनाव, तब भी पूर्व सरकार ने उन्हें कैबिनेट रैंक के साथ दिया था मान सम्मान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया बयान कि हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशलिटी संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए होगा अब एक कॉमन कैडर। प्रदेश सरकार इस बाबत लिया है सैद्धांतिक निर्णय। सरकार के इस फैसले से बेहतर चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता में मिलेगी मदद। पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलने से हिमाचल प्रदेश में खनन लीज के लटक गए हैं। 100 से अधिक मामले खनन लीज स्वीकृत न होने से क्रशरों को नहीं मिल पा रहा है कच्चा माल, जिससे प्रदेश सरकार को 50 एकड़ से अधिक के राजस्व का हो रहा है नुकसान। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने सीएम सुक्खू के समक्ष उठाया यह मामला सुलझाने के लिए अब 5 फरवरी को अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी नजीम इस मामले पर संबंधित अधिकारियों के ले रहे हैं बैठक और 10 फरवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुलाई गई है बैठक। नशे के लिए घर से पैसे नहीं मिले तो बच्चों ने मां बाप को भी चखा दिया चिट्टा। किसी ने घुटने के दर्द की दवा बताई तो किसी ने अन्य बहाना बनाकर धोखे से परिजनों को फंसाया इस चक्रव्यूह में। एक दो नहीं बल्कि ऐसे हैं करीब 20 परिवार जो इस लत के हो गए हैं शिकार। नशे की लगी ऐसी लत कि मां बाप खुद पैसे देकर मंगवा रहे हैं चिट्टा। पैसे कम पड़ गए तो रिश्तेदार से ले लिया उधार, अब नहीं मिल रहा उधार तो गहने बर्तन और पेड़ों को बेचकर नशे का किया जा रहा इंतजाम। चंबा के तीसा में चोरी की बढ़ गई है घटनाएं। लोहे के पुल को ही उखाड़ ले गए चोर, साथ ही 3 पंचायतों में लगी 10 सोलर बैटरियां भी ले गए चुरा। ग्राम पंचायतों ने पुलिस में दर्ज करवाई है शिकायत। लोग सुरक्षा को लेकर हैं चिंतित तो पुलिस से कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। बता दें करीब 7 साल पहले बनाया गया था यह पुल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमीन संबंधित कार्यों में पारदर्शिता लाने और आम लोगों के लिए इसे सुविधाजनक बनाने के लिए राजस्व सेवाएं ऑनलाइन करने की दिशा में उठाया महत्वपूर्ण कदम। प्रदेश के लोग अब घर बैठे ऑनलाइन जमाबंदी कर सकेंगे प्राप्त। राजपत्र से इसे लेकर जारी कर दिया गया नया प्रारूप। सरकार ने नए प्रारूप को लेकर 7 दिन के भीतर आमंत्रित की है सुझाव और आपत्तियां। स्वरोजगार, गृह निर्माण और पढ़ाई के लिए अनाथ बच्चों पर सरकार ने लगा दी आय की शर्त। मुख्यमंत्री सुखाश्रय के तहत आवेदनों को स्वीकृत देने से पहले अनाथ बच्चों की जांची जाएगी आय 5 लाख से कम होने पर योजना का मिलेगा लाभ। विभाग के पास पहुंचे आवेदनों के साथ आय प्रमाण पत्र लगाना है अनिवार्य। इससे पहले नहीं थी आय की शर्त। जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से 5 लाख रुपए सालाना आय की गई है निर्धारित। न अधिक ठंड और न ही ज्यादा गर्मी, इसके साथ ही डैम के जलस्तर में गिरावट से प्रचुर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। इस प्रकार का मिला माहौल तो पौंग डैम में खींचे चले आए मेहमान परिंदे। पौंग डैम झील में पक्षियों की संख्या में इस साल रिकॉर्ड 83,555 की हुई है वृद्धि। प्रदेश के पौंग अभ्यारण्य में 2025 की वार्षिक जल पक्षी गणना में 97 प्रजातियों के 1,53,719 पक्षी दर्ज हुए। अब तक की है ये सर्वाधिक संख्या। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।